बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्म, ahbab, उर्दू से मोहब्बत करने वाले दोस्त सबके लिए सलामती की दुआएं। हमारा आज का मौजू इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन का अफसाना आखिरी आदमी। हमारे कुछ ahbab का शिकवा है कि हम गुफ्तगू में तूल देते हैं, बात से बात निकाल कर ज़्यादा वक्त लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो उसको सुनते हैं तो उन्हें वक्त की जो किल्लत है उसका एहसास होता है और शायद वो जो मकासद हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो बिलखुसूस आज मुख्तसर तरीन बात की जाएगी और कोशिश यही होगी कि उस मुख्तसर तरीन बात में भी जो तालिब इल्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं, एमए की सतह के तालिब इल्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका तज़किरा पूरी तफसील से किया जाए और एक तालिब इल्म को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जब एक तालिब इल्म ये चीज़ें उसे जब ज़रूरत हो ज़िंदगी में, किसी भी मौका पर उसने कोई पर्चा हल करना हो, किसी गुफ्तगू का हिस्सा बनना हो और यही चीज़ें उसे ज़रूरत हो जिन पर हम गुफ्तगुएँ कर रहे हैं, तो वो किसी दिक्कत का शिकार ना हो। हमारा आज का मौजू इंतज़ार हुसैन। आप जानते हैं कि इंतज़ार हुसैन उर्दू अफसाने का नहायत मोतबर नाम, नहायत अहम नाम 21 दिसंबर 1925 को पैदा हुए और फरवरी 2016 में वफात पाई लाहौर में। भरपूर तख्लीकी ज़िंदगी गुजारी, नावल लिखे, अफसाने लिखे, कहानियाँ लिखी, कॉलम लिखे, सहाफ़त की। अगर फिक्शन में उर्दू में किसी बंदे ने बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया है, अपने तख्लीकार होने से लुत्फ़ लिया है, तो वो इंतज़ार हुसैन से ज़्यादा किसी ने नहीं लिया। गो अशफाक अहमद को भी हम इस शुमार में ला सकते हैं, लेकिन अशफाक साहब ने अपनी ज़िंदगी की जो आप समझिए कि आसाइशें हैं उन्हें बतौर ड्रामा निगार के पाया है। गो इंतज़ार भी ड्रामा निगार है और इंतज़ार हुसैन की कई कैफियत हैं। वो उम्र भर जो अदब बराए अदब का जो नज़रिया है, जिसे हम हल्का अरबाब ज़ौक़ से कभी मौसूम करते हैं, कभी रुमानवी अदब की तहरीक से मौसूम करते हैं, उसके हामी रहे और तरक्की पसंदों के बिलखुसूस वो नज़रियाती मुखालिफ रहे। इसके बावजूद उनके यहाँ जो तरक्की पसंद हैं उनके मौज़ूआत की पेशकश भी मिलती है और यही वजह है कि तरक्की पसंद भी उनसे मोहब्बत करते थे। ये कहना कि इंतज़ार साहब किसी की मुखालफत करते थे, ये तो वैसे दुरुस्त नहीं है। एक सही मानों में नफीस, शुस्ता, तहजीब याफ्ता, एक जिसे आप घड़ा हुआ इंसान कहते हैं, जिसकी साख्त की गई हो एक मुहज़्ज़िब माशरे के लिए, वो तहजीब जो उर्दू का खासा है, वो तहजीब नहीं जो आज हमारे माशरे में रिवाज पा गई है, वो तहजीब जो उर्दू का खासा है। इंतज़ार साहब का जो अफसानवी सफ़र है ये लगभग 60 बरसों पर मुहित है। लोग 1950 से इनके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ करते हैं और 2016 तक वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी ज़माने तक तरतीब के साथ मुसलसल लिखते रहे। उनके अफसानवी मजमूए बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। पहला अफसानवी मजमूआ गली कूचे, दूसरा अफसानवी मजमूआ जिसका जो अफसाना मुंतखब आज हम गुफ्तगू करेंगे वो उसी ही अफसाने के नाम से किताब शाया हुई, आखिरी आदमी के नाम से 1967 में। और आप सब जानते हैं कि आखिरी आदमी इसमें वो आखिरी शख्स है जो कौम बनी इसराइल में बंदर बनने से अपने आप को बचाता रहा। हम इसकी तफसील में बाद में आते हैं। इंतज़ार साहब के अफसानवी मजमूए में जैसे आपको बताया गली कूचे, आखिरी आदमी, शहर अफसोस, कछुए, खैमे से दूर, खाली पिंजरा, शहरजाद के नाम और कई उनकी किताबें हैं। उन्होंने अपनी आप बीती चिरागों का धुआं के नाम से लिखी। उन्होंने एक नावल आगे समंदर है जो कि पाकिस्तान की जो तख्लीक है उसके बाद के माहौल पर एक नीम अलामती इजहार है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान से तो यहाँ आ गए हैं और अब आगे समंदर है, पीछे दुश्मनी है या पीछे दुश्मन है या पीछे दरवाज़ा बंद है और आगे समंदर है। उनका एक और नावल भी बड़ा मशहूर हुआ बस्ती के नाम से। एक और मैं वजाहत करता चलूँ कि हम आप तालिब इल्मों के लिए बराह रास्त मैं ये बोल रहा हूँ, मैं किसी किताब से कोई नकल नहीं कर रहा, कोई सरका नहीं ले रहा।
तो इम्कान होता है गलती हो जाती है, तो उसके लिए वो कोई सावन नहीं होती, इत्तफाकिया गलती हो जाती है, उसमें फितरी अमर है, सब बातें याद नहीं रहती। जैसे सरगोदा की तारीख के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हम शाहपुर की ये तो बता पाए कि उसको एक कदीम जिला था, लेकिन ये वजाहत नहीं कर पाए कि वो आज तहसील है सरगोदा की। तो ऐसा ही किसी और मौजू पर भी हो सकता है, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल चैनल्स हैं उनकी तरह 20-20 घंटे रिकॉर्डिंग नहीं करते जिसमें से फिर 35 मिनट निकाले जाएं, बल्कि ये एक अकेले शख्स की काविश होती है जो आप तालिब इल्मों के लिए और कहीं अपनी तशफ़ी के लिए भी, क्योंकि बहरहाल ये हम जो मैं या आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ या मेरा जो कोई बहुत एक समझिए कि संजीदा तालिब इल्म होगा जो मेरे साथ ये कोशिश कर रहा होगा, हमारा अपना भी कैथारसिस का अमल इसमें शामिल है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है लिटरेचर पे बात करना, अच्छा लगता है उन मौज़ूआत पे बात करना, अच्छा लगता है जो आपके मौज़ूआत हैं, अफसाने पे बात करना अच्छा लगता है। तो मकसद ये होता है, और ज़ाहिर है हमें आपकी हर तरह से पजीराई की भी ज़रूरत है, और बिलखुसूस जो हमारे तालिब इल्म हैं उनसे इसलिए ज़रूरत है कि ज़िंदगी में हमें बाज़ काम ऐसे करने चाहिए जिनकी काज मस्बत हो, पॉजिटिव हो। बहुत सारे काम कीजिए जैसा आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद इन गुफ्तगुओं को सुनकर इन पर अपनी तफसीली आरा देकर आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं। शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पता पर आप मेरा नाम दर्ज कीजिए, और शोबा उर्दू ज़बान व अदब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पंजाब पाकिस्तान पोस्ट कर दीजिए, दुनिया में कहीं से भी वो हमें मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे ख़त का भी जवाब ख़त की सूरत में देंगे, आप कमेंट कीजिए, आप इनबॉक्स कीजिए। खैर वापस मौजू की तरफ आते हैं। इंतज़ार साहब को कमाल फ़न अवार्ड मिला, इंतज़ार साहब गिल्ड का हिस्सा रहे। इंतज़ार साहब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में यकसा मकबूल थे, और एक पूरी जो अहद है, एक ज़माना है, मंटो से लेकर और आज तारड़ तक या मेरी नस्ल तक के लोग उनसे मुतासिर थे। अगर कोई 3 दबिस्तान बनाए जाएं जिन्होंने 1960 के बाद के उर्दू अफसाने को बुरे तरीके से मुतासिर किया, और आज का कहानी लिखने वाला भी जिन नामों से बहुत ज्यादा असरात कबूल करता है, उनमें प्रेमचंद और मंटो एक दबिस्तान होगा, राजिंदर सिंह बेदी और गुलाम बास एक दबिस्तान होगा, और इंतजार साहब एक अलग दबिस्तान है। इंतजार साहब का खास मौजू असातीर है। हमारा ये जो अफसाना है गो इसका हिस्सा तो जो कसाइसुल कुरान है, आप जानते हैं कसाइस या कसस अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने किस्सा के होते हैं, वो किस्सा जात, वो बातें जो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें बताते हैं, इसलिए कि हमारी तरबियत हो सके, उनको इंतजार साहब ने अफसानों में डाला। उनका अफसाना आखिरी आदमी उसी की एक मिसाल है। आप जानते हैं कि बनी इसराइल जो कि एक कौम गुजरी है जिनकी इस्लाह के लिए जनाब हजरत मूसा ने काफ़ी कोशिशें की, और इन्होंने अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद एक ऐसा फेल किया जिससे इन्हें मना किया गया था, जिसके बदले में इन पर अजाब नाजिल हुआ और ये सब के सब बंदर बना दिए गए। तो इन बंदर बनाए जाने वाले लोगों में से एक शख्स अल यासिफ ऐसा शख्स है जो बहुत चालाक है, शातिर है, ज़हीन है, और वो ये चाहता है कि उसकी जोन ना बदले। लफ्ज जोन होता है, याद रखिएगा, जून नहीं होता। जोन मतलब ढांचा, कि वो इंसानी शक्ल में है तो इंसानी शक्ल में रहे, इसके लिए अब वो अपनी तिगड़ में लड़ाता है, कोशिशें करता है, और अफसाना तवील है। कमाल ही होता है हमारे अफसाना निगारों का, और ये सिलसिला हम प्रेमचंद से शुरू होता है कि एक छोटी सी बात, आप राजिंदर सिंह बेदी का गरम कोट देखिए कि एक मामूली सी बात है, एक शोहर को, एक घर के जो कफील है, एक मर्द है, उसको गरम कोट की जरूरत है, और उसकी बीवी शम्मो और उसके 2 बच्चे, बेटी बेटा, सिर्फ 4 किरदारी अफसाना है, और वो कैसे कहानी में से कहानी, और हमें लाहौर घुमाते हैं, अनारकली घुमाते हैं। तो ये हमारे जो अफसाना निगार है उनके यहाँ खूबी है कि वो कहानी को कहानी बनाकर लिखने के फन से आगाह है। इंतजार साहब के यहाँ भी आपको बैक वक्त 3 चीजें मिलेंगी जब भी आप उनकी कोई कहानी पढ़ेंगे। एक तो उसमें कहानीपन होगा, आपको मालूम होगा कि ये तख्लीकी अदब है। दूसरा, किस्सा दर किस्सा बात आगे चलती जाएगी, और तीसरा, तरबियत का एक ऐसा हैरतनाक पहलू होगा जिस तक आम आदमी की रसाई नहीं है। कहा यह जाता है कि शायरी को समझने के लिए खास विजदान और इदराक की जरूरत होती है। ये आज शायरी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि फिक्शन में कई ऐसी तहरीरें होती हैं जिन्हें समझने के लिए खुद कारी या सामे के पास
एक खास विजदान और इदराक की उसे जरूरत होती है। ये जो किस्सा है जिसको हम असातीर या अस्तूरा कहते हैं, जिसका मुतबादिल देवमाला भी है। अस्तूरा इसका जो मादा है सतारा है, सीन तोए रे अरबी जबान से माखूज है, किस्से कहानी को कहते हैं। लेकिन ये महज किस्सा कहानी नहीं है, ऐसा किस्सा जो फौकुल बशर हो, इंसानों से ऊपर हो, जिसमें कोई रूहानी हस्ती दुनियावी मामलात में दखल देने लग जाए, जिसमें ऐसे वाकयात हों जिन पर आप यकीन ना कर सकते हो लेकिन आप यकीन करें। ऐसी चीजों को असातीर कहा जाता है, अस्तूरा भी कहा जाता है, मिथ भी कहा जाता है और देवमाला भी कहा जाता है। इंतजार साहब की खूबी यह है कि वो उर्दू अफसाने में जो अस्तूराई अदब है, जिसे असातीरी अदब हम कहते हैं, इसकी जमा असातीर की जमा अस्तूरा है, लेकिन हम असातीरी अदब कहते हैं। इसमें हमारे बड़े मोहतरम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर काजी आबिद जन्नत मकानी का थीसिस है उर्दू अफसाने में असातीर के उन्वान से, और वही उर्दू तनकीद के मैदान में इसके बुनियाद गुजारों में से हैं जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसकी वजाहत की, और वही अपनी तशरीह में बताते हैं कि ऐसी कहानी, ऐसा वाक्या, ऐसी रुदात जिसमें कहानीकार ने वाक्य को तिलिस्म जुई के साथ बयान किया हो और उसके जो किरदार हैं उनमें एक खास तरह की इंसानों से ऊपर की कुछ खसूसियात हों, और वो लेकिन कार्य दुनिया में मुलविस हों, दुनिया के काम कर रहे हों, तो ऐसी कहानी को असातीरी कहानी, मिथ या देवमाला कहा जाएगा। ये किस्सा कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान हुआ है। माहिरीन का ख्याल है, जो मजहब के माहिरीन हैं, दीन के जो माहिरीन हैं, उलमाए दीन हैं, उनका ख्याल है कि ये जो अस्तूरा है 9 मकामात पर कुरान मजीद में बयान की गई है। हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। वैसे सूरह फुरकान में, सूरह अंबिया में, सूरह अल-कलम में, सूरह अल-मोमिनून में, सूरह अल-इन्फाल में, यानी ये वो सूरह मुबारक हैं जिनमें इस वाक़े का जिक्र किया गया है। वाक़या ये है कि बनी इसराइल, जिनके बारे में आप जानते हैं कि उन पर मन्नो सलवा भी उतरता था, यानी खुदा करीम आसमान से उनके लिए खुराक भेजते थे। इसके बावजूद वो, और उन्होंने अपने नबी मुकर्रम को चैलेंज किया कि तुम अगर अपने खुदा के कोई बरगुज़ीदा बंदे हो तो हमारे लिए आसमान से कोई चीज़ लेकर आओ, तो वो उनके लिए बंदोबस्त करते हैं। ये जो बनी इसराइल है, ये कौन है? ये हजरत याकूब के बेटे, आप जानते हैं जो सिलसिला हमारे यहाँ नबूवत का है, ये हजरत याकूब के पोते और हजरत इसहाक की के बेटे हैं, एक थे जिनका नाम इसराइल था, और ये 12 कबाइल हैं, क्योंकि ये 12 औलादें थी, तो ये 12 कबाइल आपस में बटे हुए थे, बनी इसराइल की कौम, और ये कई तरह के गुनाहों में का इर्तिकाब करते थे, जिनमें से इनको रोका, जनाब मूसा ने रोका, और फिर इन्हें कहा गया कि आपने यौम सिब्त, इसमें अरबी जबान में लिखा गया, और आप जानते हैं सिब्त हफ्ते के दिन को कहा जाता है, और चूंकि मजहब में मुशाबिहात होती हैं, ये कोई हतमी नतीजा नहीं है, लेकिन यौम सिब्त लिखा गया, सीन बेते, एक दिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप तमाम दिन अपना मछली का शिकार करो, क्योंकि ये समंदर के किनारे रहते थे, और इस मछली के शिकार से अपने लिए रोजगार, उसको खुराक बनाओ, उसको बेचो, जो करना करो, लेकिन एक दिन ये शिकार नहीं करना। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, और इनमें एक शख्स जो अल यासिफ है, जो खुद को बड़ा ज़हीन फतीन समझता है, वो एक नई अपनी एक तरह इजाद करता है कि वो समंदर के साथ नालियां बनाकर और उससे थोड़े फासले पर एक गड्ढा खोद लेता है, और होता यह है कि जिस दिन मना होता है शिकार करना, उस दिन अल्लाह ताला इनकी आजमाइश के लिए समंदर में मछलियों का वजूद बढ़ा देते हैं। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जिस दिन शिकार पर पाबंदी है उसी दिन मछलियां सबसे ज्यादा आई हैं, तो ये हिर्सो हवस करते हैं और सब उसमें मुब्तला होते हैं, अपने नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, कम ज्यादा बोलते हैं। और फिर इनमें जो अल यासिफ है वो ये करता है कि वो दायरा मुनाफिकीन में से होता है, कहता है देखें जी, मैं तो उस मखसूस दिन कारोबार नहीं करता, मछली नहीं पकड़ता जिस दिन मूसा ने रोका हुआ है, लेकिन वो नाली खोद कर एक गड्ढा खोदता है, और जब समंदर की लहरें उस नाली की तरफ आती हैं तो वो मछलियां उस गड्ढे में जमा होती रहती हैं, तो अगले दिन वो मछलियां सारी निकाल कर और बेच देता है। इस पर भी उसे तंबीह की जाती है कि तुम ये हरकत ना करो, क्योंकि दायरा ये भी एक तरह का जुर्म है, लेकिन वो इस पर तावीलात पेश करता है। अब होता यह है कि इनके गुनाहों के बदले में खुदा करीम इनकी जोन बदलने लग जाते हैं। माहिरीन ने जो मजहबियात हैं, दीनियात हैं,
उलमाए दीन है, वो उनका ये कहना है कि खुदा करीम ने इन पर अजाब नाजिल करते हुए इन्हें बंदर में तब्दील कर दिया। ये कुरान मजीद के जो कसाइस हैं उनकी तशरीहात में भी ऐसा है, और जो इसके अलावा कुछ हमारे पास मुख्तलिफ बाइबल है या दीगर कुतुब है, आसमानी कुतुब जिनको कहा जाता है, उनमें भी इसी तरह के कुछ वाकयात हैं कि उन्हें बंदर बना दिया गया। अब ये जो आखिरी आदमी है ये वो शख्स है अल यासिफ, जो इनमें सबसे ज्यादा अपने आप को ज़हीन समझता है, सबसे ज्यादा फतीन समझता है, और उसने कई लोगों को बंदर बनते देखा है। उसका एक साथी अलबाब बंदर बना है, उसका साथी जो है जबलून बंदर बना है, और फिर जब वो बाल औकात तंग पड़ता है तो वो पुकारता है, कभी वो कहता है बिनतुल खिजर मैं तेरी बात मानूंगा। तो इसमें अगर कोई तालिब इल्म आखिरी आदमी पढ़े तो आप देखें कि एक तख्लीककार कैसे जबान के इस्तेमाल से एक जो अंबिया के वाकयात हैं उन्हें भी किस तरह तख्लीक करता है। आप जानते हैं ये सिलसिला नहीं है, राशिद ने अबू लहब पर नज्म लिखी, अबू लहब की शादी, कुरान मजीद के मंजूम तराजिम उर्दू में रिवायत मौजूद है, और ये अरबी अदब में भी ये सिलसिला मौजूद है, अंग्रेजी अदब में भी मौजूद है, और यूनानी जो कदीम मतून है उनमें भी ये मौजूद है कि जो सहाइफ हैं या जो आसमानी कुतुब हैं उनमें बयान करदा जो वाकयात हैं उनको कहानी की शक्ल में बयान किया जाना। यहां भी उसे कहानी की शक्ल में बयान किया गया, लेकिन जो कहानी इंतजार हुसैन हमारे सामने बयान करते हैं वो महज कहानी नहीं है, वो एक अफसाना निगार के कमाल फन की निशानी है। नाकदीन का ये ख्याल है कि इंतजार हुसैन का ये अफसाना अलामती अफसाना है, लेकिन इस अलामती अफसाने में भी उनकी इनफरादियत खूब झलक कर सामने आती है। उनके यहाँ जबान का इस्तेमाल उन्होंने तमसीली तरीक़ाकार अपनाया है। तमसीली आप जानते हैं जिसमें अलामात का इस्तेमाल किया जाए। तमसील अपनी आजाद हैसियत में ड्रामे को कहते हैं, अरबी जबान से लफ्ज माखूज है। कोई भी ऐसी चीज जो करके दिखाई जाए तमसील कहलाती है। तो लेकिन आखिरी आदमी को तमसीली अंदाज में पेश किया गया है, अलामात बनाई गई हैं, और इसमें जो इशारे हैं वो मादियत परस्ती के हैं कि जो मादा परस्त होते हैं, हवस के जो पुजारी होते हैं, वो किस किस तरह तावीलें घड़ते हैं, अपने जराइम पर पर्दा डालते हैं, अपने लिए जवाज पेश करते हैं अपने जुर्म के लिए, लेकिन जो उनकी हवस है दौलत की, जो उनके अंदर एक तरह से तलब का जो ना रुक थमने वाला सिलसिला है वो किसी भी सूरत नहीं थमता, और वो खुदा का जो अहकामात हैं उनसे भी पहलू तही से बाज नहीं रहते, हत्ता कि वो नाफरमानी की हद तक चले जाते हैं। हत्ता कि वो ये तक आप ये देखिए कि इस अफसाने में अल यासिफ क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जैसे उसकी कौम के दीगर अफराद सब बंदर बनते जा रहे हैं वो बंदर न बने। अब अगर उसका ये मानना था कि मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं और मनो सलवा खुदा आसमान से भेजता है, तो कैसे मुमकिन है कि एक शख्स खुदा के फैसले को रोक सके। लेकिन वो यहां भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आता, वो पूरी कोशिश करता है, और इस सारे जो उसके अकली हीले हैं, उसकी जो चालाकियां हैं, उसको तहजीबी तनाजुर में इंतजार हुसैन ने दिखाया है। तालिब इल्म लिख सकते हैं कि आखिरी आदमी ने अफसाना आखिरी आदमी में इंतजार हुसैन ने अल यासिफ किरदार की सूरत में उस जो ना खत्म होने वाली इंसानी हवस और हिर्स की कैफियत है, की आदत है, उसका बयान किया है, जो दुनियावी लालच में इंसान को हर वक्त अपने काबू में रखती है। वो अपनी दुनियावी आसाइशात के असूल के लिए, मादा परस्ती के लिए, दौलत के असूल के लिए, या उन चीजों के असूल के लिए जो खुदाए करीम उन्हें रोकता है, वो रुकने की बजाय हीला साजी करता है, चालाकियां करता है, नई नई तावीलें घड़ता है, और वो अपने खुदा से भी मुकाबले से बाज नहीं आता। और जब वो देखता है, अब ये अल यासिफ है, इसकी कई कैफियत हैं, कभी ये खुश होता है, कभी गमगीन होता है, कभी इसे लगता है कि मेरा जिस्म सुकड़ने लग गया है, मेरे बाल खड़े होने लग गए हैं, मेरी जोन बदल रही है, मैं वैसा हो रहा हूं जैसा अलबाब हुआ था, मैं वैसा हो रहा हूं जैसे बाकी बस्ती के लोग हो गए थे। बाज उलमा का ये भी ख्याल है कि इनमें से जो नेक लोग होते हैं वो दीवार तामीर कर लेते हैं इनके दरमियान, यानी जो यौम सिब्त या हफ्ते के दिन शिकार करते हैं और जो शिकार नहीं करते, इनके दरमियान तफरीक करने के लिए दरमियान में एक दीवार बना दी जाती है। और जब ये लोग बंदर बनने लगते हैं तो बंदर बनते हुए ये फिर उस दीवार की तरफ भागते हैं और उस दीवार को फलांग कर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं,
क्योंकि ये जानते होते हैं कि दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो खुदा के लुत्फ करम से मुस्तफीद हो रहे हैं और हम खुदा के अजाब का शिकार हैं। और इस अपनी भाग दौड़ में ये एक दूसरे के पैरों में कुचले जाते हैं, ये दीवार चढ़ने लगते हैं। तो ये उस आखिरी आदमी की कहानी है जो उस दीवार को फांदना चाहता है और जो चाहता है कि वो बंदर न बने, लेकिन वो अकेला है, आखिर में वो तन्हाई का शिकार है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसकी क्या कैफियत है। आया वो बंदर बन चुका है या इंसान है। वो अपनी आवाज पहचानने से कासिर है, वो अपनी शक्ल देखने से कासिर है, और वो जो उसकी सारा हीला साजियां थी वो उसके लिए एक अजाब इलाही की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं। चूंकि असातीर जो होती है, जैसे आप असातीर की तारीफ पर्चा आपके पास आता है, इब्तदा में हम इंतजार हुसैन का तारुफ बता चुके हैं, दूसरे में आप एक 2 सत्रों में बताएंगे कि अफसाना आखिरी आदमी एक किस्सा की बुनियाद पर, जो किस्सा कुरान से माखूज है, वहां से बुनियाद पर एक असातीरी कहानी है। असातीर अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मादा सीन तोय रे है। असातीर के मानी कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा वाकया जो फौकुल बशर हो, माफौकुल फितरत हो, लेकिन जिसमें जो माफौकुल फितरत शख्सियात हैं, इन फौकुल बशर वाकयात में जो लिखने वाला है वो जो माफौकुल फितरी किरदार हैं उन्हें आम जिंदगी का हिस्सा बनाकर वाकयात को इस तरह पेश करता है कि देखने वाला हैरत के बावजूद उन पर यकीन करने पर मजबूर हो जाए। सोजेन लैंगर बड़ी मशहूर एक मुसन्निफा है। उन्होंने लिखा कि हर जबान के अंदर अलामतों का एक पूरा वसी निज़ाम मौजूद होता है। उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जबान के अंदर अलामतों का एक वसी मफहूम निज़ाम मौजूद होता है और हर तख्लीककार इन अलामतों को अपने तरीके से इस्तेमाल में लाता है। ये जो जुमला है लफ्ज ब लफ्ज इंतजार हुसैन पर दुरुस्त पे साबित होता है, क्योंकि इंतजार बुनियादी तौर पर अलामत निगार है। 1948 में उनका पहला अफसाना कयूमा की दुकान मंजर आम पर आया और फिर एक सिलसिला है, रूपनगर की सवारियां, कयूमा की दुकान, हिजरत के वाकयात पर, जर्द कुत्ता, आखिरी आदमी, ये सब के सब असातीरी अफसाने तो हैं ही हैं। इनमें से बाज असातीरी अफसाने तो हैं ही हैं, लेकिन सब अलामती अफसाने हैं। अब अलामत के बारे में ये कहा जाता है कि उर्दू में अलामत का रिवाज जो ज़ियाई मार्शल्ला है, जो अयूब का मार्शल्ला है, उसकी वजह से हुआ। लेकिन हम देखते हैं इंतजार हुसैन क्या, ये उनकी अपनी तख्लीकी उपज है। वो 1948 से उर्दू अफसाने के तख्लीकी मैदान में हर तरह के सर्द गर्म को सह रहे हैं और उससे अपनी कहानी में बयान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो मार्शल्लाई अदवार हैं उनमें अलामती कहानी लिख रहे थे और उसके बाद वो कहानी में कहानीपन या कहानी में जो बयानिया पहलू है उस पर वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि उन्होंने हर जमाने में अलामती कहानी लिखी। आप इंतजार हुसैन के फन पर लिखते हुए ये कह सकते हैं कि इंतजार हुसैन ऐसा अलामती अफसाना निगार है जो मजहबी कसाइस को, जो मजहबी वाकयात को, जो हिजरत के मौजू को, जो आम आदमी के हालात को अलामती रंग में ढालकर पेश करता है। और यही अलामती रंग उसे उसके अहद के अफसाना निगारों मंटो, बेदी, गुलामबाज, कृष्ण चंद्र, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह, अहमद हुसैनी, इन सब से अलग कर देता है। यही इंतजार हुसैन की अहमियत है, यही उसकी अफादियत है। हम गुफ्तगू को मुख्तसर रखेंगे, जैसे आपको कहा था। किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।